पढ़ाई या धोखा, रोज स्कूल का बहाना, असलियत चौंकाने वाली। रंगे हाथ पकड़ी गई छात्रा, परिवार वाले भी हैरान। ये बचपन की आजादी या बिगड़ती सोच? एक झूठ के साथ ही माता पिता का भरोसा टूटा, सोशल मीडिया और दोस्तों का दबाव है कारण। देश भर में बढ़ते मामले समाज के लिए चेतावनी। जी हाँ, बरेली से सामने आया एक ऐसा ही मामला जिसने हर माता पिता और समाज के लिए चेतावनी की घंटी बजा दी है। एक स्कूल छात्रा रोजाना स्कूल और पढ़ाई का बहाना बनाकर घर से निकलती थी और फिर एक दिन रंगे हाथ पकड़ी गई। अब सवाल ये बनता है, पर क्या ये केवल बचपन की आजादी है या फिर बिगड़ती सोच और सोशल दबाव का भयंकर परिणाम? इस तरह घटना हाल ही में उजागर हुई जब एक किशोरी अपने माता पिता को रोजाना झूठ बोलकर भड़काती रही। माता पिता सोचते थे कि उनकी बेटी स्कूल में पढ़ाई कर रही होगी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। लड़की घंटों तक दोस्तों के साथ घूमती फिरती, मोबाइल और सोशल मीडिया पर समय बिताती और घर लौटकर पूरी कहानी छुपा लेती थी। उसका रोजाना का ये झूठ लंबे समय तक चल रहा था, पर कहते हैं ना कि सच कभी तो सामने आता ही है, और वो आ ही गया। जैसे ही परिवार को सच पता चला, सभी हैरान रह गए। विश्वास टूटने का दर्द, चिंता और हैरानी सब कुछ एक साथ था। ये सिर्फ एक बच्ची की गलती नहीं थी, बल्कि उसके भरोसे और संवाद की कमी का भी खतरनाक अंजाम है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक अकेला मामला नहीं है, बल्कि देश भर में ऐसे बच्चे पढ़ाई और स्कूल के बहाने घर से बाहर निकलते हैं और सोशल मीडिया और दोस्तों का दबाव से ये समस्या और बढ़ जाती है। फिर माता पिता भी अक्सर अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर नहीं रख पाते और यही मौका बच्चे झूठ बोलने की कगार तक पहुंचा देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये अकेला मामला नहीं है, देश भर में ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं जहां बच्चे पढ़ाई और स्कूल के बहाने घर से बाहर निकलते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि सीबीएसई और राज्य बोर्ड ये सुनिश्चित करे कि कक्षा 9 से 12 के छात्र स्कूल छोड़कर कोचिंग सेंटर ना जाए। कोर्ट ने दोनों बोर्डों को स्कूल घंटों के दौरान छात्रों की उपस्थिति की जांचने के लिए कहा है। इसके अलावा हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भी बताया कि 2024-25 में भारत में 11 लाख से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से हैं। माता पिता को अब सिर्फ भरोसा करने की बजाय बच्चों के रोजमर्रा के काम पर नजर रखनी चाहिए कि वो कब कहां जा रहा है, किसके साथ समय बिता रहा है। इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उन्हें बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए ताकि बच्चा आपसे कुछ भी ना छुपाए। स्कूल और शिक्षकों का भी यही फर्ज बनता है कि बच्चों की नियमित उपस्थिति और गतिविधियों की जानकारी माता पिता तक पहुंचे। ये मामला सिर्फ एक छात्र तक सीमित नहीं है, ये देश भर के परिवारों और समाज को एक बड़ी चेतावनी देता है कि बच्चों की आजादी और निगरानी के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है, वरना भविष्य में बड़े हादसे हो सकते हैं। झूठ की अदालत छोटे झूठ से शुरू होती है, लेकिन समय के साथ ये जिंदगी का बड़ा सच बन जाता है। कहते हैं शिक्षा से इंसान का भविष्य संवरता है, सही रास्ता दिखाती है। लेकिन अगर पढ़ाई का नाम ही धोखे और झूठ का जरिया बन जाए तो सवाल सिर्फ बच्चे पर नहीं, पूरे समाज पर खड़ा होता है। इसलिए जरूरी है बच्चों को पढ़ाई के साथ जिम्मेदारी और ईमानदारी भी सिखाई जाए, वरना किताबों के बहाने छुपाया गया झूठ कल सबसे बड़ा सच बनकर सामने आ सकता है।